ओम शांति। 2 जनवरी 2021 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। अभी संगम युग पर जब स्वयं भगवान इस सृष्टि रंगमंच पर आकर हमें अपनाते हैं, हमें टीचर बन पढ़ाते हैं, हमें ईश्वरीय संतान का टाइटल देते हैं, उसके बाद बाबा पूछते हैं कि अगर बाहर लौकिक जगत में इस दुख धाम की कोई आत्मा अगर तुमसे पूछे कि राजी खुशी हो तो तुम क्या जवाब दोगे? तो बाबा कह रहे हैं, आप बच्चे ऐसे उत्तर देना कि हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो, हम तो भगवान के बच्चे हैं, इसलिए हमेशा खुशी में झूमते नाचते रहते हैं। जिस भगवान की तलाश में दुनिया यहाँ वहाँ भटक रही है, वो हमें मिल गया। अब हमें किस बात की परवाह, अब हमें किस बात का दुख या फिर तकलीफ। भले हम कभी बीमार भी पड़ जाएं, तो भी बाप की याद में ही पड़े रहते हैं। अभी भगवान की नज़र हम पर पड़ी, वह हमें पढ़ाने आए हैं, हमें मनुष्य से देवता बनाकर नए युग में सतयुग में ले चलने। वह तो पूरे विश्व का ताज हमारे सर पर रख देते हैं और खुद किनारे हो जाते हैं। वह खुद ताजधारी नहीं बनते, बल्कि हमें बनाते हैं। इतना प्यार करते हैं भगवान हमसे कि पूरे विश्व का मालिक हम बच्चों को बनाते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। अभी तो बहुत जल्द ये पुरानी दुनिया का नाश होने वाला है। फिर हम ब्राह्मण बच्चे अपने पुरुषार्थ अनुसार नए युग में पद प्राप्त करेंगे और आधा कल्प सुख और शांति में रहेंगे। तो हमें किस बात की परवाह? अभी भगवान ऑल इन वन बनकर आए हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी हैं। तो अभी उनकी श्रीमत का रिगार्ड रखना है, मतलब उनके बताए हुए डायरेक्शन पर चलना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। इसलिए मुरली क्लास कभी भी मिस नहीं करनी है। मुरली आत्मा का ज्ञान भोजन है जो उसे रोज मिलनी चाहिए। अगर यह ज्ञान भोजन रोज नहीं लिया तो आत्मा में फिर बल की कमी आएगी और फिर माया अपने वश में कर लेगी। फिर बाबा कहते हैं, नंबर 1 पुरुषार्थ है याद की यात्रा। यही एक महामंत्र है बाबा ने हमें दिया है, जिससे आत्मा संपूर्ण पावन बन फिर नए युग में आने लायक बन जाएगी। हम जितना ज़्यादा अपने को आत्मा समझ उस परमपिता परमात्मा को याद करेंगे, उतनी आत्मा पावन बनती जाएगी। कम याद करेंगे तो कम पावन बनेगी। जो बच्चे अच्छी रीति याद करेंगे, उन्हें फिर सर्विस का भी बहुत शौक रहेगा। उनकी इच्छा होगी कि हम जाकर सेवा करें, यह ज्ञान औरों को दें, क्योंकि यहाँ पर अपनी प्रजा भी तो बनानी है। यह राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो उसमें भी तो सब चाहिए। तो नंबर 1 है याद की यात्रा। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में जो तीर्थ यात्रा करते हैं, वह तो हो गई शरीर की यात्रा। इससे कोई आत्मा पावन थोड़े ही बनती है, इससे कोई हमारे पाप थोड़े ही कटते हैं। वह तो तीर्थ कर वापस जब घर आते हैं तो वही 5 विकारों में तब भी लिप्त रहते हैं। एक परमात्मा से योग ही वह अग्नि है जिसमें हमारे पाप भस्म होते हैं, हम पावन बनते हैं। अभी भगवान टीचर बनकर हम सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं। वो तो हम बच्चों पर है कि कौन कितनी अच्छी रीति पढ़कर कितना ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत से खुद को जो चाहे सो बना लो, पुरुषार्थ से जो चाहे वो पद भगवान से ले लो। भगवान युक्तियाँ बताते हैं कि अपनी बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराओ, अपने 5 स्वरूपों को देखो,
इससे ही बाप की याद बनी रहेगी और हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे और ऐसे में हम माया से भी सेफ रहेंगे। अभी हम बाबा की श्रीमत पर चलकर ही तो भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं, तो हमेशा इस श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान में आज बाबा ने कहा कि जैसे वाणी की शक्ति का रिजल्ट अनुभव होता है, कर्म की शक्ति का रिजल्ट भी दिख जाता है, वैसे ही साइलेंस की शक्ति के पावरफुल रिजल्ट को अनुभव करने के लिए बाप दादा के साथ हमेशा क्लियर कनेक्शन और क्लियर रिलेशन हो, इसी को योग बल कहते हैं। ऐसी योग बल वाली आत्माएं ही फिर बहुत अच्छी मनसा सेवा करती हैं। ऐसी आत्माएं अपनी एकाग्रता की शक्ति से, अपने योग बल से स्थूल में रहने वाली आत्माओं में परिवर्तन कर सकती हैं। यह बहुत ही सूक्ष्म सेवा है, तो इसके लिए अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। स्लोगन है, अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। भगवान से जो सर्व खजाने हमें मिले हैं, उन्हें जब तक खुद अपने लाइफ में यूज नहीं करेंगे, तब तक हम औरों को दान में कैसे देंगे। तो पहले इन सर्व खजानों से अपना भला करो, फिर हमारे द्वारा औरों का भला होगा। अच्छा, ओम शांति।